अवि ने भी यश का मजाक उड़ाते हुए कहा, कराटे स्कूल देश का सबसे अच्छा स्कूल है। अगर किसी स्टूडेंट का अपने टीचर पर 10 से कम भरोसा हुआ तो वो टीचर पूरे देश में सिर्फ मजाक बनकर रह जाएगा। तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। अरे मैं तो भूल ही गया था कि तुम तो पहले से ही एक मजाक हो। तुम्हें आगे जो होगा उसकी चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इससे ज्यादा तुम्हारी और क्या बदनामी हो सकती है। उन दोनों को विपिन का मजाक बनाते देख प्रशा को शर्म आ रही थी। वो उन्हें डांटने ही वाली थी कि उसने विपिन की ओर देखा। विपिन अभी भी शांत ही खड़ा था, जैसे उसे उनकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। सच कहें तो विपिन को वाकई उनकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे लोग जितना चाहे उतना हंस सकते थे। जब रिजल्ट आएगा तब उनका रोना तो शुरू हो ही जाएगा। रिजल्ट का इंतजार करते माधव सर ने थोड़ा सोचा, फिर बोले, इस रोहन को रितेश सर ही यहाँ लेकर आए थे, इसलिए वो रितेश पर ज्यादा भरोसा करता होगा। मेरे हिसाब से उसे 18-19 स्कोर तो मिल ही जाएगा। 20 एक बड़ी चुनौती होगी, इसलिए 20 मिलना तो मुश्किल है। रही बात विपिन की, तो अगर उसने सच में रोहन पर दबाव डाला होगा तो उसे तो नेगेटिव स्कोर ही मिलेगा। श्रेष्ठ गोविंद ने कहा, अगर भरोसे का लेवल सच में नेगेटिव आया तो स्कूल की बहुत बदनामी होगी। अगर ऐसा हुआ तो आपको ही कुछ करना होगा। माधव सर ने कहा, वो तो है, मुझे ही कुछ करना होगा। टीचर संगठन का एक श्रेष्ठ होने के नाते मैं ऐसे इंसान को हमारे बीच रहने नहीं दे सकता। अगर स्कोर नेगेटिव आया तो इसमें कोई शक नहीं रहेगा कि रोहन पर सच में दबाव डाला गया है। मैं इस घटना के बारे में संगठन को बताऊंगा और उन्हें विपिन का लाइसेंस रद्द करने के लिए भी जोर दूंगा। माधव सर की बात सुनकर गोविंद सर को बहुत ही अच्छा लगा। वे मन ही मन मुस्कुराते हुए रिजल्ट आने का वेट करने लगे। फिर कुछ हलचल देखकर बोले, रिजल्ट आने ही वाले हैं। उसके बाद दोनों बॉल में से आती हुई रोशनी हल्की पड़ने लगी और कमरा वापस पहले जैसा होने लगा। इच्छा जांच में स्टूडेंट को नई मायावी जगहों से होकर जाना पड़ता था और उसके बाद ही वो अपने दिल से सही चुनाव कर सकता था। अब जब रोशनी हल्की हो रही थी तो इसका मतलब ये था कि रोहन उन जगहों से आगे बढ़ चुका था और अब रिजल्ट आने ही वाले थे। शू, बाईं तरफ वाली बॉल पर कुछ नंबर दिखाई देने लगी। रिजल्ट आ गए हैं और तुम्हारी बुरी किस्मत भी, अवि ने यश का मजाक उड़ाते हुए कहा। और धीरे धीरे आते देख रितेश की आंखों में भी चमक आ गई। इस बार ना सिर्फ उसे अपना स्टूडेंट रोहन वापस मिल जाएगा, बल्कि वो विपिन को भी स्कूल से बाहर फेंक सकेगा और साथ ही साथ अवि साहब का फेवर भी मिल जाएगा। ऐसे पावरफुल इंसान के साथ होते इस स्कूल में उसका आराम से रहना कितना आसान हो जाएगा। शायद कुछ ही सालों में वो एक हाई लेवल का टीचर भी बन जाए। वो अभी अपने इसी सपने में ही खोया हुआ था कि रोशनी झलकनी बंद हो गई और बॉल पर एक स्कोर आकर रुक गया और सभी लोग बॉल पर लिखा स्कोर पढ़ने लगे। रितेश हंसता हुआ बोला, मुझ पर उसका भरोसे का लेवल 20 से ऊपर ही होगा। वो आगे बोल ही रहा था कि एक ही नजर में उसकी सारी उत्सुकता खत्म हो गई और शब्द उसके गले में अटक गए। वो ऐसा लग रहा था जैसे एक बत्तख का किसी ने गला पकड़ लिया हो। वो आंखें फाड़ फाड़ कर स्कोर को देख रहा था और लग रहा था जैसे अभी गिर पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? जो रिजल्ट सामने आया उसे देखकर वो पागल ही हो जाएगा। ऐसा तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। रोहन को उसने खुद इस स्कूल में बुलाया था। उस पर भी वो रोहन के साथ 15 दिन तक रहा ताकि उसका भरोसा जीत सके। फिर उसे रितेश पर इतना कम भरोसा कैसे हो सकता था? जो स्कोर क्रिस्टल बॉल पर आया था वो सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा था। एक तेज धार वाली तलवार के जैसे वो उसके दिल में जाकर लगा। 101। रोहन को उस पर सिर्फ इतना ही भरोसा था, सिर्फ 10 पॉइंट। 10 से नीचे का स्कोर का मतलब होता था भरोसे में कमी। 10 का स्कोर बिल्कुल बाउंड्री पर ही तो था। इतना भरोसा तो किसी अनजान पर भी होता था। 1 मिनट पहले ही वो सबसे कह रहा था कि रोहन उस पर बहुत भरोसा करता था और ऐसा स्कोर तो उसे एक तमाचे के जैसा लग रहा था। विपिन ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम इस स्कोर की वजह से इतना घमंड कर रहे थे? रितेश का मुंह शर्म से लाल होने लगा। मैं इसके आगे उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। फिर कुछ ही देर में वो बोला, मैंने तुम्हें यहाँ लाने के लिए इतने जतन किए, इतनी दूर गया और तुम्हें अपने साथ यहाँ लेकर आया। उसके बाद हम इतने दिन साथ में भी रहे, फिर भी तुम्हें मुझ पर थोड़ा भी भरोसा नहीं हुआ भाई। तुम्हारी दिक्कत क्या थी? स्कोर देखने के बाद उसे तो खुदकुशी करने का भी ख्याल आने लगा था।
कहाँ गया भरोसा? कम से कम दो इंसानों के बीच में इससे तो ज्यादा भरोसा होता ही है। सिर्फ 10 पॉइंट? न केवल रितेश पागल होने वाला था, बल्कि माधव सर और गोविंद सर को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वे बार बार स्कोर देखे ही जा रहे थे। इतने कम भरोसे के साथ इच्छा जांच की अर्जी दी तुमने। क्या हमें भी पता चलेगा इतना विश्वास तुम्हें खुद पर आया कहां से? अगर किसी स्टूडेंट को किसी दूसरे टीचर से जीतना चाहते थे तो कम से कम उस स्टूडेंट के मन में तुम्हारे लिए अटूट भरोसा तो होना ही चाहिए था। नहीं तो इच्छा जांच में आना ही अपना मजाक बनवाने जैसा था। हमें लगा था कि उस स्टूडेंट को तुम पर 20 स्कोर का भरोसा लेवल तो होगा। 20 उतना ज्यादा भी नहीं था, लेकिन उसे थोड़ा भरोसा होना तो कहा जा सकता था ना। और 10 पॉइंट? क्या तुम अपना मजाक बनवाने यहाँ आए थे? उन्हें बहुत ही गुस्सा आने लगा था। गुस्से से उनके चेहरे का रंग ही बदलना शुरू हो गया था। इंसान को अपने भयानक दुश्मन से नहीं, अपने बेवकूफ दोस्त से ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। इतना तो साफ था कि उनका बेवकूफ दोस्त आज सामने आ गया था। दूसरी ओर अभी भी गुस्से से लाल हुए जा रहा था और ऐसा लग रहा था वो अभी रितेश को मार डालेगा। यहाँ आने से पहले ही तुम सीना तान के बोल रहे थे कि रोहन का तुम्हारा ही स्टूडेंट बनना चाहता था और वापस तुम्हारे पास ही आना चाहता था। इस भरोसे के लेवल को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। ऐसा भरोसा तो कोई अनजान पर भी नहीं करता। तुम सिर्फ मुझे ही बेवकूफ बनाने में लगे थे ना। इन सब बातों के 1 मिनट बाद रितेश वापस नॉर्मल हुआ और फिर विपिन के ऊपर चिल्लाया, रोहन को मेरे ऊपर सिर्फ 10 पॉइंट का ही भरोसा है तो क्या हुआ? रोहन वैसे भी शक्की इंसान है। वो किसी पर भी इतनी आसानी से भरोसा नहीं करता। उसका भरोसा मुझ पर भले ही 10 पॉइंट ही हो, लेकिन अगर तुम्हें 10 से ज्यादा स्कोर ना मिला तो मैं ही जीतूंगा। माधव सर ने रितेश की बात सुनकर कहा, शक्की इंसान? अगर वो सच में ज्यादा शक करता होगा तो उसका भरोसा लेवल इतना कम होना नॉर्मल ही है। सब इंसान अलग अलग होते थे। कई बचपन से ही आसानी से भरोसा कर लेते थे और कई ज्यादा शक ही करते रह जाते थे। उनके आसपास के लोग चाहे कितने भी भले और अच्छे क्यों ना हो, वे सभी पर शक करते थे। इंसान जिस माहौल में बड़ा होता था उसी की वजह से वो ऐसा बन जाता था। अगर कोई ऐसे माहौल में रहा हो जहां लोग उसका बार बार फायदा उठाते हों और उसे धोखा देते हों, तो वो आसानी से लोगों पर भरोसा करना बंद कर देता था। उन्हें लगा था कि रोहन रितेश पर 18-19 पॉइंट जितना भरोसा करता होगा, लेकिन स्कोर सिर्फ 10 आया। अगर सच में रोहन शक्की इंसान होगा तो इतना स्कोर भी ठीक ही था। अभी को लगा उसे रितेश पर एक बार फिर से भरोसा करना चाहिए, इसलिए उसने सिर हिलाया और विपिन से कहा, ठीक कहा। अगर रोहन को तुम पर 10 से कम भरोसा हुआ तो भी तुम ही हारोगे और मजाक तो तुम्हारा ही बनेगा। रितेश स्कूल में बहुत मशहूर नहीं था और ना ही वो स्टार टीचर था, लेकिन उसके बारे में लोग कई अच्छी बातें कहते थे। अगर विपिन से उसकी तुलना की जाए तो जैसे मिठाई की तुलना किसी मिट्टी से की जा रही हो। दोनों को तोला ही नहीं जा सकता था। अगर रितेश के ही इतने बुरे स्कोर थे तो विपिन के स्कोर तो इससे भी बुरे होंगे। अब सभी लोग दूसरी बॉल की ओर देख ही रहे थे। उसकी रोशनी अभी भी जल रही थी और रोहन अभी भी उसी में खोया हुआ था। प्रशा ने भी पूछा, विपिन के रिजल्ट अब तक क्यों नहीं आए? प्रशा की बात सुन अभी सबसे पहले उसे समझाने आ गया है। इस टेस्ट में कई मायावी दुनिया से होकर जाना पड़ता है, इसलिए सभी को पार करने में अलग अलग टाइम ही लगता है। कुछ का टेस्ट जल्दी खत्म हो जाता है तो किसी को देर भी लग सकती है। उसे लगा कि इस तरह वो प्रशा के सामने होशियार बन पाएगा। शिक्षा ब्यूरो के हेड का पोता होने की वजह से उसे इच्छा जांच के बारे बाकी टीचरों से ज्यादा पता था, इसलिए उसका ये सब बताना स्वाभाविक था। आमतौर पर ऐसा कुछ कहने पर कई लड़कियां उससे प्रभावित हो जाती थीं और उसके डैशिंग लुक और तेज दिमाग की वजह से उसे पसंद करने लगती थीं। लेकिन इस बार उसकी ये तरकीब जच नहीं रही थी। आखिर उसकी आंखों के आसपास काले घेरे जो थे और उसके होंठ 2 ककड़ी के जैसे जो लटक रहे थे, इस अवतार में वो पुराने खंडहर के चौकीदार से कम नहीं लग रहा था। और डैशिंग शब्द का तो उससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। उसकी इस हरकत को नजरअंदाज कर प्रशा ने कहा, टेस्ट जल्दी पूरा होने पर रिजल्ट अच्छे आते हैं या धीरे पूरा होने पर? अपने हाथ पीछे कर अभी फिर से वही करने लगा और बोला, जल्दी होगा तभी तो अच्छे रिजल्ट आएंगे ना। अगर स्टूडेंट उस पर पूरा भरोसा करता होगा तो वो बिना हिचकिचाए अपने टीचर की बात मान लेगा और टेस्ट जल्दी खत्म हो जाएगा।
वहीं दूसरी ओर अगर टेस्ट पूरा होने में देर लग रही है तो इसका मतलब स्टूडेंट अपने टीचर की बताई सलाह पर हिचकिचाहट महसूस कर रहा होगा। और अगर ऐसा हुआ तो क्या पता नेगेटिव स्कोर भी आ जाए। प्रशा, मुझ पर यकीन करो, भले ही मैंने कभी इच्छा जांच नहीं करवाई है, लेकिन मैंने इसके बारे में कई किताबें पढ़ रखी हैं। रोहन को विपिन ने जोर जबरदस्ती से अपना स्टूडेंट बनाया होगा तो उसके मन में विपिन के लिए नफरत ही होगी और हो सकता है उसका स्कोर -10 या उससे भी ज्यादा आ जाए। वो गर्व से अपना भाषण दे ही रहा था और प्रशा को प्रभावित करने में लगा था कि किसी ने उसे टोका। कोई उसकी शर्ट खींचकर उसका ध्यान अपनी ओर करने की कोशिश कर रहा था। तुम ये क्या कर रहे हो? अभी ने चिढ़कर कहा। प्रशा को इम्प्रेस करने के उसे वैसे भी कम मौके मिलते थे और हर बार उसे कोई ना कोई बीच में ही टोक देता था। उसने मुड़कर देखा, रितेश ही उसकी शर्ट खींच रहा था। रितेश डरा हुआ लग रहा था और बड़ी बड़ी आंखों से पीछे की ओर देखे जा रहा था। 1 मिनट पहले उसके अंदर जो घमंड था वो बिल्कुल गायब हो गया था। वो उंगली से इशारा करके कह रहा था, अभी साहब देखिए।